कि मेरे पुत्रों के 5 सिर नहीं है। अरे वैसे उसी समय गिर जाती। अगर माता के सामने उसके बच्चे का सिर्फ आधा शरीर पड़ा हो तो उस माँ पर कैसी गुजरेगी आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ माताएं समझ सकती हैं। अगर बच्चे को जरा सी भी चोट लग जाती है, हमारी जो मैया लोग हैं बड़ी चिंतित होने लगती हैं। हल्की सी चोट लगती है, जरा सा गिर जाए बालक, तो जितनी मैया हैं वो लड़ने चली जाती हैं। और आज ये द्रौपदी, इसके 5 पुत्र के सिर नहीं है, ये अपने पुत्रों का मुख भी नहीं देख सकती, ऐसी इसकी दशा हो गई है। रोने लगती है। सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। कृष्ण आए, अर्जुन आए, सब आ गए देखे। और अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा कर दी कि इसके आंसुओं का बदला मैं लेकर रहूंगा। और अब हमारे अर्जुन बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा को मारने के लिए गोविंद को सारथी बनाकर गए। अश्वत्थामा को घसीटते हुए ला रहे। गोविंद ने कहा मार दो, पर वो कहते हैं कि मेरा दोषी नहीं है, सबसे पहले द्रौपदी का दोषी, इसलिए वही इसको मारे। और कहते हैं कि अश्वत्थामा को घसीटते घसीटते हुए जब अर्जुन लाए, तो अर्जुन जैसे ही लाए, द्रौपदी ने उनको प्रणाम करा। सब कहने लगे अरे द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों का दोषी है और तुम प्रणाम कर रही हो, ये कैसी रीत है। तो द्रौपदी कहती है कि मैं अपने दोषी को प्रणाम नहीं कर रही हूं। मैं किसको प्रणाम, मैं गुरु पुत्र को प्रणाम कर रही हूं। अर्जुन ने कहा तुरंत तलवार लो और इसका सर कलम कर दो, इसको तुरंत मार दो। द्रौपदी कहती नहीं, इनको मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने कहा क्यों नहीं, 5 बालकों का ये दोषी है, इसको तो मारना ही उचित है। परंतु द्रौपदी कहती है कि मेरे लिए तो मेरे 5 पति हैं अभी भी, पर गुरु माता के लिए कोई भी नहीं है। पुत्र भी मर गया है, पति भी मर गए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब इनके साथ बुरा ना हो। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को मारा नहीं गया, पर दंड तो देना ही चाहिए, क्योंकि अगर किसी को दंड ना दो तो उसकी उद्दंडता और बढ़ने लगती है। इसीलिए अब हमारे अर्जुन ने गोविंद से पूछा कि गोविंद आप ही उपाय दीजिए। तो गोविंद कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई व्रदाहणा। गोविंद कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई व्रदाहणा। उन्होंने कहा गोविंद ने देखो, जो ब्रह्म है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, जो ब्राह्मण है, उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु आतताई व्रदाहणा, जो आतताई है, जो गलत काम करता है, जो माता बहनों को परेशान करता है, जो निर्दोष को मारता है, ऐसे आतताई को मार भी देना चाहिए। अब गोविंद दो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मार भी दो और दूसरी तरफ कह रहे मारो भी न, क्या करें। तो अर्जुन कहते हैं कि हम आपकी बात समझ गए हैं। और कहते हैं उसी समय हमारे अर्जुन ने उस अश्वत्थामा के जो केश हैं उन केशों को काट दिया और जो उसकी मणि थी उस मणि को निकालकर राज्य से निकाल दिया। और देखिए जो अपमान है, ब्राह्मण का अपमान करना है तो उसकी शिखा काट दीजिए, कि ब्राह्मण का जो प्राउड होता है वो उसकी शिखा, तिलक, चंदन होता है। तो महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी को मारना है, किसी को मारना है तो जान से मत मारिए, उसका कत्ल ना करिए, बस उसका अपमान कर लीजिए। और अपमान हो जाए किसी का तो वो तिल तिल कर मरने लगता है। आपको ऐसा करना नहीं है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको कि महाराज जो अपमान है ये ऐसी मृत्यु है
कि जिसको सोच कर भी व्यक्ति घबराता है। अगर किसी को मारना है, बस जो सम्मानित व्यक्ति है उसको आप मारिए नहीं, उसका अपमान कर दीजिए और वहीं उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए सम्मान ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा का अपमान करके शिखा और मणि उससे छीन ली, अश्वत्थामा को राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार से अश्वत्थामा ने अब सोच लिया कि मैं बदला लूंगा, अब इनके वंश में कोई भी संतति जीवित नहीं रहने दूंगा। और अब एक ही संतति है, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है मैं उसको ही मार दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जैसे ही करा, उत्तरा की तरफ वो ब्रह्मास्त्र दौड़ा हुआ चला आ रहा है। और आज हमारी उत्तरा माँ कहती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परः। आज हमारी उत्तरा दोनों हाथ उठाकर कहती है पाहि पाहि जगतपते, हे नाथ हे गोविंद आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि वो समझ गई थी जब द्रौपदी ने सबको पुकारा, पितामह अपने पतियों को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, किसी ने सहायता नहीं की। तो सहायता किसने करी? हमारे गोविंद ने। जब दोनों हाथ द्रौपदी ने उठाए हे गोविंद, तब हमारे गोविंद साड़ी के रूप में प्रकट होकर उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी। तो ये द्रौपदी बताना चाहती हैं कि भैया आज के रिश्ते जो दार हैं वो सिर्फ सुख में रहते हैं, दुख में तो गोविंद ही काम आते हैं। सुख में सब आपके पास आएंगे, सब कहेंगे अरे महाराज आपसे अच्छा कोई नहीं है, सब चापलूसी करेंगे, आप ही अच्छे हो आप ही अच्छे हो। पर छोटा सा भी दुख आ गया ना, सब बहाने मार कर चले जाएंगे। और जब बड़ा दुख आता है, बड़ा संकट होता है, तो महाराज ये पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसे आज के रिश्तेदार हो गए। पर महाराज हमारे जो असली रिश्तेदार हैं वो कौन है? गोविंद सरकार। उनसे बड़ा हमारा रिश्तेदार कोई नहीं। इसलिए आज उत्तरा माँ पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते इस श्लोक से गोविंद को पुकार रही हैं और कहते हैं कि आज हमारे जो गोविंद हैं वो प्रकट होकर उत्तरा माँ के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उत्तरा माँ के गर्भ में जाकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि 9 महीने बीते और उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, बड़ा ही सुंदर बालक। अब नामकरण करना था, क्या नाम रखे? तो ये जो बालक था, कोई भी व्यक्ति आता था तो वो हर व्यक्ति को वो देखता था, एक टक देख रहा है। और देखता क्या था? वो परीक्षण करता था कि वो 4 भुजाधारी, वो सुदर्शन चक्रधारी वो कौन है। तो जब युधिष्ठिर जी आते थे तो देखता था, परीक्षण करता था, नीचे झुका लिया सर। जब पांडवों के भीम आए, नकुल सहदेव आते थे, परीक्षण करते थे। पर एक दिन जैसे गोविंद आया, रे पहचान गए, ये तो वही मुरलीधारी, यही सुदर्शनधारी जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी। इसलिए नाम उनका क्या पड़ गया? परीक्षित। जो परीक्षण करते थे उनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, वो बड़े हुए। और अब समय आता है कि जब हमारे जो गोविंद हैं अपनी लीला को समाप्त करके वो अपने गोलोक धाम को जा रहे हैं। सारी लीला कर ली, गोलोक धाम चले गए। और अर्जुन को जैसे ही मालूम चला तो आए वो हस्तिनापुर। उन्होंने बताया कि हमारी रक्षा करने वाले वो गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। 5 पांडवों ने यही निश्चय किया कि
कि अब जीवित रहने का कोई फायदा नहीं, अब हमें जीवित नहीं रहना है, हम जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारे जो गोविंद हैं वो हमें छोड़कर चले गए। पांचों पांडवों ने निश्चित किया कि हम स्वर्ग जाएंगे। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा करते हैं और कहते हैं जैसे जैसे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहे थे सबसे पहले द्रौपदी गिरती है। द्रौपदी इसलिए गिर जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी धर्म को नहीं निभाया था, वो सिर्फ अर्जुन से प्रेम करते थे। फिर नकुल गिर जाते हैं क्योंकि उनको अभिमान था, मैं बड़ा सुंदर हूँ, अभिमान था। सहदेव गिर जाते हैं, उनको भी अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। भीम को भी अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, वो भी गिर जाते हैं। अर्जुन को भी अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ, वो भी गिर जाते हैं। पर मात्र युधिष्ठिर जी, जिनको किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, जिन्होंने धर्म को अपनाया, धर्म के मार्ग में चले, वो युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग जाते। और जैसे ही स्वर्ग पहुंचे वहां पर उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था। तो इंद्र पहुंचे, इंद्र ने कहा कि सिर्फ अकेले आप ही आ सकते हो, इस स्वर्ग में आपकी ही एंट्री हो सकती है। तो युधिष्ठिर कहते नहीं, पहले ये कुत्ता जाएगा क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे जा रहा है, ये मेरे शरणागत है और राजा का तो यही कर्तव्य है, कोई भी उनके शरणागत हो तो वो उनको अपना लेते, उनकी सहायता करते। तो कहते हैं कि कुत्ता जैसे ही चढ़ा, वो साक्षात धर्म के ही स्वरूप धर्मराज थे। कहा हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो कहते हैं युधिष्ठिर जी ही सशरीर स्वर्ग में जाते हैं और बाद में युधिष्ठिर जी के कथनानुसार पांचों पांडव स्वर्ग में ही रहते हैं, वही निवास करते हैं। इस प्रकार महापरायण इस कथा का होता है कि किस प्रकार से पांडव स्वर्ग की ओर चले गए, द्रौपदी जी भी वहीं स्वर्ग में रहने लगती हैं। कुंती बुआ ने भी अपना शरीर त्याग दिया था क्योंकि जैसे ही उनको पता चला गोविंद चले गए हैं, माँ कुंती ने भी अपने शरीर को त्याग दिया और अपने गोविंद के गोलोक धाम में पहुंच गए। तो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और कुंती बुआ के जीवन में महाराज एक सूत्र है जो सबको अपनाना चाहिए। कुंती बुआ जब गोविंद के समक्ष आई तो उन्होंने क्या कहा कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज अंग्रये। ये कुंती बुआ ने 26 श्लोकों में स्तुति करी है और कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे हमारे गोविंद सरकार हैं। कुंती बुआ ने बस यही स्तुति करी और मात्र प्रभु से एक चीज मांगी है। और क्या मांगा था कि मुझे ढेर सारा क्या दे देना, धन दुख दे देना। कोई अच्छा गोविंद किसी के सामने आ जाए, भगवान चतुर्भुजधारी मुरलीधारी गोविंद आ जाए तो आप क्या मांगोगे गोविंद से? बहुत कम ही लोग दुख मांगेंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ऑडी दे दीजिए। कोई कहेगा ऑडी नहीं, हमें BMW चाहिए। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमें तो बढ़िया सी कोठी चाहिए, बंगला चाहिए। कोई कहेगा हमें सुंदर बना दो, कोई कहेगा बड़े बड़े लंबे लंबे बाल दे दो, कोई कहेगा सुंदर सी सूरत दे दो। पर भक्त जो कुंती माँ है वो कहती मुझे ढेर सारा दुख दे दो। अभी कुंती बुआ क्यों मांग रही है, दुख क्यों मांग रही है?
क्योंकि सुख में तो भगवान को सब भूल जाते हैं, बस जब दुख आता है तभी वो गोविंद याद आते हैं। जब जब जीवन में दुख आया है हमने गोविंद को याद किया, अरे दुख आ गया है 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, गोविंद ये समस्या हल कर देना, इतना सारा प्रसाद चढ़ाऊंगी आपको, बस ये समस्या हल कर दो। परंतु ये जो कुंती माँ है वो कहती है कि मुझे सिर्फ दुख चाहिए, क्योंकि जब मेरे जीवन में दुख आया है तो मैंने आपको याद किया है। इसीलिए आज हमारी जो कुंती बुआ है वो प्रभु से सिर्फ दुख ही दुख मार रही है और कह रही है कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। सभी गाइए। सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया श्याम सवरिया चक्कर में आपको ही भुला दिया। तो भक्त कहता है विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, मोह ममता के पाश में बंध कर, मोह माया के पाश में बंध कर,
गोविंद को ही अपना सहारा मानते हो, तो गोविंद चाहते हैं कि मुझे कोई पुकारे। गोविंद को पुकार बड़ी प्यारी लगती है। तो जो भी भक्त अंदर से, हृदय से, प्रेम से उन्हें पुकारता है तो गोविंद दौड़े हुए चले आते हैं। और कैसे? जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए थे तो गोविंद बचाने के लिए आ गए। इसलिए पुकारते हुए गोविंद को कहिए, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी। हम दीनहीन संसारी। भक्त कहता है, प्रभु मैं बड़ा हीन हूँ, मैं हीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ना पूजा आती है ना आरती आती है। हे प्रभु, हम दीनहीन संसारी। हम दीनहीन संसारी। आशा एक नाथ तिहारी। आशा एक नाथ तुम्हारी। हो तेरे चरण कमल के चेहरे, जय हो। तेरे चरण कमल के चेहरे, घनश्याम सावरिया मेरे। तेरे चरण कमल के चेहरे, घनश्याम सावरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। और अब ये अंतिम पद है, इसमें जीव अपने भाव रखता है और कहता है, तूने लाखों पापी है तारे। तुमने लाखों पापी हैं तारे। हे प्रभु, आपने लाखों पापी तार दिए, चाहे वैश्या हो, गणिका हो, चाहे गज हो, चाहे ग्राह हो, आपने सबको तारा है। और प्रभु, मैंने तो छोटे मोटे पाप करे हैं, मैंने इतने बड़े बड़े पाप नहीं करे हैं। इसलिए हे प्रभु, तूने लाखों पापी है तारे। तुमने लाखों पापी हैं तारे। नहीं कोई दोष विचारे। नहीं कोई उस विचारे। इसीलिए खड़ा भिक्षु द्वार में तेरे, जय हो। खड़ा भिक्षु
देखिए आज भी मैया लोगों ने बाजी मार ली है। आप लोगों के सहारे नहीं गोविंद है क्या? अरे सबका सहारा है, तो आपको भी कहना, अभी महिलाएं नहीं कहेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, तो हम सब के जो सहारे हैं वो हमारे गोविंद हैं। हर समय ये अनुभव करिए कि गोविंद हमारा सहारा है। हमेशा यही याद रखिए कि भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती। प्रेमी बनिए, ना कि भगवान के सामने बुद्धि वाला। हमने पहले भी आपको बताया था कि बुद्धि मत लगाइएगा भगवान के सामने। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक व्यक्ति, एक का नाम था चमन लाल और एक का नाम मगन लाल। तो महाराज चमन लाल जो था वो बड़ी बुद्धि लगाता था। अब बेचारे के पास कोई काम नहीं। उसने कहा ऐसा किया जाए कि हम लोग एक रिसर्च करते हैं, एक रिसर्च पेपर तैयार करते हैं। तो मगन लाल ने पूछा किसके विषय के ऊपर करोगे तुम रिसर्च? तो चमन लाल कहता है देखो सबने तो किसी ना किसी विषय पे किया है, भगवान क्या करते हैं, कैसे हैं। हम रिसर्च करेंगे भगवान की गलतियां क्या हैं, ये रिसर्च करेंगे कि भैया भगवान ने गलतियां क्या कर रखी है, हम ये सर्च करेंगे। ठीक है, मगन लाल ने कहा ठीक है। एक कॉपी ले ली, पेन ले लिया। अब दोनों भ्रमण कर रहे हैं। तो चमन लाल ने पेड़ देखा, किसका? कद्दू का पेड़ देखा। कद्दू जो होता है उसकी पतली सी तना होता है, पतला सा, और उसमें बड़ा सा कद्दू लगा होता है। तो उसने कहा चलो यही गलती है भगवान की, सबसे पहली गलती। उसने कहा क्या गलती है? तो कहा देखो इतनी पतली सी उसकी डंडी है, इतना पतला सा तना है और उसमें इतना बड़ा सा कद्दू लगा। ये भगवान की पहली गलती कि इतना पतला सा तना है और इतना भारी भरकम उसमें फल लगा दिया है। ये सबसे पहली गलती है। तो मगन लाल ने भी नोट कर लिया, पहली गलती मिल गई। अब जो चमन लाल है अपने ससुराल गया। ससुराल से खा पी कर जब वापस आ रहा था तो उसने सोचा आराम कर लिया जाए। दोनों ने कहा ठीक है चलो आराम करते हैं। तो आराम के लिए उसने देखा कि कहीं छाया हो पेड़ों की। तो उसको दिखा आम का पेड़, और आम का पेड़ देख के कहता ये दूसरी गलती। उसने क्या? तो कहा देखो इतना बड़ा पेड़ है, इतना मोटा तना इसका, और इसमें फल इतना छोटा सा, अमियाँ छोटी सी होती है। तो उसने कहा कि ये दूसरी गलती है। नोट कर ली गलती। अब आराम से महाराज वो सो गया। हवा चली जोर से और वो जो अमियाँ है उसकी नाक पर गिर गई। अब नाक में बेचारी की चोट लग गई। उठा, एकदम दंग हो गया, आश्चर्य हो गया और कहने लगा भैया डायरी को जल्दी फाड़ दे, भगवान की कोई गलती नहीं है। अगर इसमें कद्दू लगा होता तो आज मेरी नाक ही चली जाती। तो भगवान ने कुछ भी बनाया है ना, उसमें कोई गलती नहीं है, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है भगवान के विषय में बुद्धि मत लगाइए। भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। अगर वहां पर उस समय कद्दू लगा होता तो बेचारे की नाक ही ना बचती और चमन लाल हो जाते, नक कटा हो जाते, नाक ही नहीं रहती। अच्छा हुआ उसमें अमियाँ लगी थी, छोटा सा फल था, उसकी नाक बच गई। तो इसलिए भगवान की इस सृष्टि में गलतियां निकालना, ये सबसे, भगवान ने जो भी बनाया है सब सोच विचार के बनाया है। जो कुछ भी भगवान निर्माण करते हैं वो सब सोच विचार के। इसलिए भगवान ने इस संसार में पेड़, पहाड़, ये सब कुछ बनाया, उसमें कुछ सोच विचार की है कि आँख यहीं लगाई है, कान इधर ही लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि भगवान सब जानते थे, उन्होंने ऐसा ही निर्माण किया। और देखिए भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने सोचा कि देखो मनुष्य तो खुद बनाकर खा सकता है,
खुद बना सकता है, पर ये पेड़ कैसे बनाएंगे भोजन? तो इसीलिए उस पेड़ की पत्ती में उन्होंने किचन बना दिया है। वो जो पेड़ है धूप में खड़ा रहता है, धूप सनलाइट को लेता है, क्लोरोफिल की मदद से वो भोजन खुद बना लेता है। और साइंटिस्ट यहाँ तक कहते हैं उस छोटी सी पत्ती में मोर देन 51 केमिकल रिएक्शन उस पत्ते के अंदर होती है। अब बताइए, भगवान मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों का भी ध्यान रखते हैं। इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इसलिए गोविंद के प्रति आप लोग कभी बुद्धि ना लगाइए, बस क्या लगाना है? प्रेम, अपना भाव। तो इस प्रकार से कुंती बुआ ने हमें यही सूत्र दिया है कि हर समय हर क्षण सुख हो दुख हो गोविंद को याद करते रहे। तो इस प्रकार से अब पांचों पांडव स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और अब परीक्षित जी उस राज्य में शासन करते हुए अपनी प्रजा का ध्यान रख रहे हैं। और कहते हैं कि उसी समय जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बैल जिसके मात्र एक ही पैर था, 3 पैर उसके कट चुके थे। एक गौ माता, हमारी गौ माता रो रही है, और आज भी, उस समय भी गौ माता रो रही थी और आज भी रो रही है। हम ये दृश्य देखते हैं कि कैसे गौ माता रास्ते में पड़ी हुई है, कचरा खा रही है, पन्नी खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। जैसे उस समय गौ माता हमारी रो रही थी, आज भी गौ माता रो रही है। और देखिए, आपके जहाँ ये अभी पंडाल लगा उसके पीछे ही गौ माता से जो के गोबर से बने जो प्रोडक्ट हैं, उनके गोबर से जो दिए बने हैं और सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं वो पीछे आपके पंडाल के पीछे ही लगी है, जो स्टॉल है। तो यदि आप अपनी गौ माता से प्रेम करते हैं तो आप जाकर के उन वस्तुओं को देखिए, उन प्रोडक्ट्स को देखिए कि उसमें गौ माता जो बीमार है, बताया गया मुझे कि वो जो बीमार गौ माता हैं जिनको रास्ते में सब छोड़ देते हैं, उन वृद्ध गौ माता के गोबर से जो उन्होंने वस्तुएं बनाई हैं वो वस्तुएं पीछे ही मिल रही हैं। तो आप जाकर के देखिए और इन सब वस्तुओं को खरीदिए। विदेशी चीज़ों को खरीदने से कोई फायदा नहीं। हमारे देश की, हमारी गौ माता से बनी जो वस्तुएं हैं उनको यदि आप प्रयोग करेंगे तो घर का वातावरण भी शुद्ध रहेगा। उसमें आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।